ये देखिए, ये है अवधारणा बोर्ड। कौन कौन बच्चा इस बोर्ड के बारे में जानता है? आप में से कोई जानता है अवधारणा बोर्ड क्या है और इससे हम क्या सीखते हैं, कैसे पढ़ाई होती है? कोई नहीं जानता ना? पिछली बार भी हमने बताया था, लेकिन आप लोगों को ध्यान रखना नहीं रहा होगा। अब हम फिर स्पष्ट कर देते हैं, अच्छे से समझिए। आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आप इसको देखिए, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 खाने तो ऐसे बने हैं हॉरिजॉन्टली, और 10 खाने ऐसे बने हैं। गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 खाने ऐसे बने हैं और 10 खाने ऐसे बने हैं। तो कुल मिला के इसमें कितने खाने हो गए? 100। कुल मिला के 10 ऐसे और 10 ऐसे, तो 10 धाम 100 नहीं हो गए? एक लाइन में 10, दूसरी लाइन में 20 हो गए। कागज बता रही है 20 हो गए, तीसरी लाइन में 30 हो जाएंगे भाई। 10 और 10 20 और 10 30 और 10 40, तो पूरी 10 लाइन में 100 नहीं हो जाएंगे? तो इससे गुणा की अवधारणा स्पष्ट हुई सबसे पहले कि हम गुणा कैसे करते हैं। या तो हम चीजों को 10 10 को 10 बार जोड़ लें, 10 और 10 20 और 10 30 और 10 40, 10 बार जोड़ लें 10 10 को, तो 100 हो जाएगा। या जो इन्होंने किया दुर्गेश कुमारी शर्मा ने, उन्होंने क्या किया कि 10 में 10 की गुणा कर दी, सीधा हो गया। ये गुणा की अवधारणा है कि या तो हम चीजों को लगातार जोड़ें या बार बार जोड़ने की जगह उतने की गुणा कर दें। 10 को 10 बार जोड़ें या 10 में 10 की गुणा कर दें, आंसर वही आ जाएगा। जब जोड़ लंबे हो जाते हैं तो गुणा कर दी जाती है, जब घटाने लंबे हो जाते हैं तो भाग कर दिया जाता है। ये गुणा की और भाग की अवधारणा है, दोनों अवधारणा इससे स्पष्ट हो जाती है। ठीक, एक बार समझ में आ गई। अब मैं आपसे पूछूं, इसी अवधारणा को आगे हम बढ़ाते हैं। अब बताएंगी प्रियांशी, ये मैं इस पर टिक कर देता हूं, 1 2 3 4 और ये कर दिए, ये टिक मैंने, ये अभी कितने हो गए? 8। ये तुमने सब गिने, 4 ये गिने, फिर ये गिने, फिर ये गिने। और थोड़ा सा स्मार्टली काम करते तो आप क्या कर सकते थे? 1 2 3 2 6 और 2 8, गुणा की अवधारणा यहां भी हो जाती। इन 2 2 को 3 बार जोड़ने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि ये भी 2 ये भी 2 2 3 अच्छे। यहां आपने गुणा की अवधारणा का प्रयोग नहीं किया, आपने एक एक करके जोड़ा। अब देखिए कैसे जोड़ेंगे, मैं इसको और बढ़ाता हूं। अब आप जोड़ना एक एक करके। अब कितने हो गए बताओ? अब देखिए इनको कितना समय लगेगा, ये फिर मिलेंगी सारे। और जो होशियार बच्चा होगा क्या करेगा? ये 4 खाने हैं, 1 2 3 4 5, ये 5 है, तो 5 चौक 20 और 2 ये 22 हो गए। ये हिसाब ही लगाती रहेंगी। तो जब जोड़ लंबे हो जाते हैं तो गुणा की अवधारणा का प्रयोग हम करते हैं, गुणा से प्रयोग कर लेते हैं। हम 4 4 को 5 बार जोड़े, 4 और 4 8 और 4 12 और 4 16 और 4 20 और फिर 2 जोड़ो 22। सर जी 22 हो गए, तो इससे अच्छा है 4 पहले 20 और 2 22 22। 1 सेकंड लगा, 2 सेकंड, ठीक है। तो ये आपकी अवधारणा स्पष्ट होनी चाहिए। तो ये आपको समझ में आया? इससे हम क्या कर लेते हैं? इससे हम जोड़ कर सकते हैं, इससे हम गुणा कर सकते हैं, और इससे हम क्या कर सकते हैं? इससे हम गिनती सीख सकते हैं। जैसे मैं कहूं कि भैया गिनती सीखेंगे, बताओ ये कितने हैं यहां से लेके यहां तक? संध्या तुम खड़ी हो जाओ, संध्या को दिखाओ कैमरे में, बताओ संध्या यहां से लेके यहां तक कितने हैं, गिन के बताओ, जोर से बोलो। 1 2 3 4 5 6 7। इधर घुमाओ कैमरा। अब देखो इन्होंने गिन दिया 7 वाली उंगली के साथ, सही गिना इन्होंने? अच्छा, ये गिनती की अवधारणा इस पे सीख गए। इस पे हम जोड़ की अवधारणा सीखे, इस पे हम गुणा सीखे, भाग सीख गए। जैसे गुणा वैसे ही भाग है भी बाद में बता दूंगा, और इससे गिनती भी हम सीख गए। अब हम इससे घटाना भी सीख जाएंगे। अब मैं कहता हूं संध्या ये तो है पूरे के पूरे 7, अब मैं कह रहा हूं इन 2 को काट दो, इनको मत गिनो, 2 निकाल दो इसमें से, तो अब कितने बचेंगे? तो क्या हो गया? घटाना। जोड़ भी हो गया इसमें, घटाना भी हो गया इसमें, गिनती भी हो गई इसमें, और गुणा भी हो गई इसमें, और भाग भी हो गया इसमें। इसके अलावा देखिए आपके पास वो छोटे छोटे वो थे ना, छोटे छोटे वो कलर्स जैसे उसमें मैथ किट में निकलते हैं,
खोलना इसको, इसमें बहुत चैलेंज हो गया। मैथ्स किट में एक वो थे ना, मैथ्स किट का बाद में बता देंगे, पहले अगला सुन लो तुम। इसमें एक और कमाल की चीज मैं आपको सिखाता हूँ, जोड़ गतिविधि। ये देखिए, ये गुणा के लिए चार्ट है, चार्ट को आप समझते हैं, जैसे गुणा का चार्ट है ऐसे ही जोड़ का चार्ट होता है, इसी से हम जोड़ का चार्ट कर सकते हैं। 10 बाई 10 के कॉलम बना लीजिए, 100 कॉलम, और जोड़ का चार्ट उसमें आपका पूरा हो जाएगा। कैसे हो जाएगा मैं बता देता हूँ। देखिए, वो दे दो मुझे इरेजर, विक्रम तुम ये खोलकर मैथ्स किट निकालो, मैं इसको मिटा देता हूं। देखिए, अब तक क्या क्या सीख गए तुम? जोड़ सीख गए, घटाना सीख गए, भाग सीख गए, और गुणा भी सीख गए कि नहीं? फिर आप बोल तो रहे नहीं, इसका मतलब आपने समझ नहीं आया। भाई कैसे करेंगे गुणा, कौन बताएगा? मैं ये कहता हूं भाई कि मैंने ऐसे ले लिया, ऐसे ऐसे, अब बताना कितने खाने हैं यहां से यहां तक, ऐसे गुणा करनी पड़ेगी ना। कैसे होगी गुणा, कौन बताएगा? आप बता सकती है प्रतिज्ञा? ये कितने खाने, ऐसे गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये कितने, ऐसे गिन लो, 1 2 3 4 5 8 पंजे 40। तो सर यहां से यहां तक पूरे कितने हो गए? 40 हो गए। आप तो बता नहीं पा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा। देखिए, समझने के लिए बहुत जरूरी ये है कि आप बात को ध्यान से सुनें, और बहुत जरूरी ये है कि उससे पहले की चीजें आपको आती हैं। आपने पहली दूसरी में कुछ पढ़ा नहीं, तीसरी में कुछ सीखे नहीं, चौथी में आप सोचो कि हमारे समझ में आ जाए, ऐसे समझ में नहीं आता। एक क्रमिक व्यवस्था है, ज्ञान क्रमिक होता है। पहले आप 1 सीखेंगे तभी आप 2 सीखेंगे। 2 का ज्ञान आपको, हेलो हमने आपसे कह दिया क्या? 2 का ज्ञान आपको तब होगा जब आप 1 सीख जाएंगे। 3 का ज्ञान आपको जब होगा जब आप 1 और 2 का ज्ञान प्राप्त कर लेंगे। बात समझ में आई? आपसे किसने कहा खड़ा होने के लिए? किसने कहा? अच्छा, अब 10 खाने ऐसे और 10 खाने ऐसे। अब मैं तो बहुत महत्वपूर्ण चीज बता रहा हूं, वो ध्यान से सुनिए। हमने यहाँ पे 0 बनाया, बहुत ध्यान से सुनना, एक बार तो समझ में आ गया था क्या? नहीं था, नहीं फिर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 0 से 9 तक हमने 10 खाने लिख लिए। अब 0 के बाद इसको लिख लीजिए, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 0 से 9, 0 से 9, ठीक। अब हम क्या करेंगे, गिनती लिखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 2 के बाद में 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, 4 के बाद 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 5 के बाद 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 6 के बाद 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 7 के बाद 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 8 के बाद 9 10 11 12 13 14 15 16 17, 9 के बाद 10 11 12 13 14 15 16 17 18। अबे पूरा भर गया। अब इसका कमाल देखिए, ये मैंने क्या बना दिया, ये मैंने जोड़ चार्ट बना दिया। अब मैं कहूँ जोड़ के दिखाइए, ये क्या है 4, और 4 में 1 जोड़ेगा, इस वाले को 1 को इसमें जोड़ेंगे, इसके नीचे आएगा 5। 4 और 1 कितने होते हैं? 5। 4 और 2 कितने होते हैं? 6। 4 और 4 कितने होते हैं? 8। अब इससे देखिए 3 और 2 कितने होंगे? 3 और 2, ये इस खाने में देखिए 5। इसमें सारे जोड़ आपके हो जाएंगे। अब 7 का ही ले लो, 13। 7 और 13 का पड़ेगा, 7 और 6, 7 और 6 13। अब 6 के लिए 13 में से 7 घटा दो तो ऊपर आ जाएगा 6। घटाने भी इसी में हो जाएंगे, उल्टे घटाने हो जाते हैं, सीधे जोड़ हो जाते हैं। किस किस के समझ में आया? आया थोड़ा थोड़ा? ये पूरा जोड़ का चार्ट है। 8 देखिए ये है, मैं कहूंगी भाई 8 और 7 कितने होते हैं, तो आप कैसे करेंगे? 8 ये है सर, 7 यहाँ पे, एक कॉलम इसका लेना पड़ेगा,
और एक इसका लेना पड़ेगा। 8 और 7 इस कॉलम में, यहाँ देखिए 7 के नीचे और 8 के आगे 15 आ गया ना अपने आप, मैजिकली अपने आप आएगा, हुआ पड़ा है पहले से ही। बस आपको ये बनाना आना चाहिए, 0 से 9 और 0 से 9, उसके बाद गिनती लिखते चले जाओ, आपका पूरा 100 तक का जोड़ इसमें हो जाएगा। इसमें तो 18 तक का हो रहा है, बाकी जोड़ भी आप इसमें कर सकते हो। और उल्टा कर देंगे, 18 में से 9 गए तो कितने बचेंगे? 9, ये आ गया 9, ये माइनस हो जाएगा ऐसे, इसमें से घटा दो तो इस वाले कॉलम में ऊपर घट के आ जाएगा, और इसमें ये जोड़ेंगे तो इस वाले कॉलम में जुड़ के आ जाएगा। तो जोड़ और घटाने दोनों इस अवधारणा बोर्ड से हो जाते हैं। कलर्स की पहचान आप अवधारणा बोर्ड पे कर सकते हैं, बहुत सारे अंकों की पहचान इसमें कर सकते हैं, जोड़ कर सकते हैं, घटाना कर सकते हैं, भाग कर सकते हैं, गुणा कर सकते हैं, रंगों के कई सारी गतिविधियां इसमें आप कर सकते हैं। तो ये अवधारणा बोर्ड बहुत अच्छा है। सारे बच्चे आज अपनी अपनी कॉपी में 10 ऐसे खाने और 10 खाने ऐसे इसमें से देख लेके अवधारणा बोर्ड बनाएंगे, और ये जोड़ वाला चार्ट सब बनाएंगे, और गुणा वाला चार्ट ये मैं आपको फिर समझाऊंगा, आज इसी को बात करेंगे बस, ठीक है। सब इसको बना लेंगे, और उसके बाद में जो जो मैंने बताया है वो काम मुझे करके दिखाएंगे लंच करने के बाद, ठीक है। थैंक यू।